हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेनजी टीचर। आज हम कर रहे हैं एमएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर पेपर 4 टीचर एजुकेशन के। ये एग्ज़ाम पेपर राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का है। अगर आप आगरा यूनिवर्सिटी के हैं तो ये भी पेपर आपके लिए बहुत यूज़फुल है। इस पेपर को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए आज के क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द मेन एरिया ऑफ टीचर अप्रेजल इज। शिक्षक मूल्यांकन का मुख्य बिंदु है प्लानिंग, इंस्ट्रक्शन, क्लासरूम इन्वायरमेंट। तो ये सारे ही हैं, ऑल ऑफ द अबव। क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन इन्विजन्ड इन टर्म्स ऑफ। अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता निहित है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिश टेक्स्ट बुक, लर्निंग अचीवमेंट इन स्कॉलस्टिक एंड को स्कॉलस्टिक एरिया, नन ऑफ द अबव, बोथ ए एंड बी। तो आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, विच एपेक्स बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी एश्योरेंस इन हायर एजुकेशन। कौन सी संस्था उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के लिए उत्तरदायी है। आंसर है नैक। नैक की फुल फॉर्म है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीनिंग ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस इन टीचर एजुकेशन मीन्स टू। अध्यापक शिक्षा में गुणवत्ता बनाने का अर्थ है मेक अ डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग, सीखने सिखाने में अंतर बनाना, अपग्रेड लर्निंग टूल्स, कैरी आउट क्वालिटी मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस ऑफ द स्कूल इज इन लाइन विद द करिकुलम एंड स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग। गुणवत्ता प्रबंधन, मैनेजमेंट और प्रदर्शन के साथ पाठ्यक्रम और शिक्षण के स्तर को बढ़ाना। आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। इसके सारे ही ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 एलिमेंट्स ऑफ आईसीटी इंटीग्रेशन। आईसीटी एकीकरण के 3 तत्व हैं ऑब्जेक्टिव सोसाइटी एंड करिकुलम, टीचर लर्नर एंड टेक्स्ट बुक सोसाइटी एंड फिल्म शो, पेडागोजी, सोशल इंटरेक्शन एंड टेक्नोलॉजी। 3 एलिमेंट्स आईसीटी के कौन कौन से होने चाहिए। पेडागोजी होना चाहिए, सोशल इंटरेक्शन होना चाहिए और टेक्नोलॉजी। आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट। नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा सही वाक्य है। एक्रीडिटेशन इज अ फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस। ये ठीक है। और ऑप्शंस देख लेते हैं। एक्रीडिटेशन इज नॉन कंसर्न विद क्वालिटी। गलत है। एक्रीडिटेशन क्वालिटी से कंसर्न करता है। क्वालिटी एश्योरेंस इज अ काइंड ऑफ नेटवर्किंग। नहीं, ये भी गलत है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। प्रत्यायन यानी एक्रीडिटेशन एक प्रकार का वहाय गुणवत्तापरक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ रिसर्च दैट में हेल्प टू रेज द क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन इज। अनुसंधान का प्रकार जो शिक्षक प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाता है। तो डिस्क्रिप्शन, सर्वे टाइप रिसर्च या फिर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। आंसर आ जाएगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट प्रोमिनेंट एरिया फॉर रिसर्च इन टीचर एजुकेशन। अनुसंधान का प्रमुख क्षेत्र जिसमें अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान किया जा सकता है। करिकुलम, इनोवेटिव पेडागोजीज, इवैल्यूएशन सिस्टम, ऑल ऑफ दीज। तो टीचर एजुकेशन में इन सभी फील्ड में हम रिसर्च कर सकते हैं। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू वांट टू स्टडी हिस्ट्री एंड प्रेजेंट स्टेटस ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, द अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ रिसर्च इज। यदि आप अध्यापक शिक्षा के इतिहास और वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना चाहते हैं तो अनुसंधान का उचित तरीका क्या है। देखो, हम किसी भी टीचर एजुकेशन का उसकी हिस्ट्री पता कर रहे हैं, उसके बाद प्रेजेंट स्टेटस देख रहे हैं। तो किसी भी केस का जब हम हिस्ट्री से पूरा रिसर्च करते हैं तो वो होती है केस स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट द लास्ट चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट is teaching profession. The main reason of this is mainly due to
प्राय ये देखा गया है कि विश्वविद्यालय विद्यार्थियों की अंतिम पसंद शिक्षक व्यवसाय है। इसका मुख्य कारण है नॉन पॉपुलैरिटी ऑफ टीचिंग प्रोफेशन। हाँ, ये भी हो सकता है कारण। लो सैलरी एंड पुअर सर्विस कंडीशन, लो सैलरी तो नहीं होगा। नो प्रोविजन ऑफ ब्राइब एंड करप्शन, ये भी रॉन्ग है। नॉट सुटेबल सिलेक्शन क्राइटेरिया बाय इंडियन गवर्नमेंट, ये भी हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन ए और डी में डाउट है, कोई भी आंसर हमारा सही माना जाएगा, जो यूनिवर्सिटी सही मानेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 द टीचर एजुकेशन अप्रोच शुड बी। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अध्यापक शिक्षा का उपागम है सेग्रीगेटेड, यूनिडायमेंशनल नहीं होता, मल्टी डायमेंशनल होता है। इंटीग्रेटेड, ये भी ठीक है। पृथकीकरण भी नहीं होगा, सबको साथ लेके चलने की बात करता है, अलग नहीं। आंसर आ जाएगा इंटीग्रेटेड हमारा, सी ऑप्शन, एकीकृत। नेक्स्ट, टीचर अप्रेजल इज बेस्ड ऑन, शिक्षक मूल्यांकन आधारित होता है प्रोफेशनल टीचिंग स्टैंडर्ड, सही, ठीक है। स्टूडेंट की लर्निंग पर, ये भी ठीक है। प्रोफेशनल कंट्रीब्यूशन, ये भी ठीक है। आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन थ्रस्ट एरिया ऑफ रिसर्च इन टीचर एजुकेशन आर। अध्यापक शिक्षा में शोध के मुख्य क्षेत्र हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, ये है। डिसेबिलिटी मैनेजमेंट एंड स्पेशल एजुकेशन, ये भी ठीक है। करिकुलम डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, ये भी ठीक है। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ग्लोबल एरा द टीचर्स रोल आर एज। वैश्विक युग में शिक्षक की भूमिका है एक लर्निंग फैसिलिटेटर की, हाँ। एक इनोवेटर की, ठीक। सोशियो क्रिटिकल एजेंट, ये भी ठीक। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। What are the main recommendation of कोठारी कमीशन रिगार्डिंग टीचर एजुकेशन। अध्यापक शिक्षा के संदर्भ में कोठारी आयोग की मुख्य सिफारिश क्या है। टीचर एजुकेशन प्रोग्राम मस्ट बी इम्प्रूव, उन्हें इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है। न्यू प्रोफेशनल कोर्सेज शुड बी डेवलप, नए कोर्सेज डेवलप करने चाहिए, ये भी ठीक है। एडुकेट फाइनेंशियल प्रोविजन शुड बी मेड फॉर टीचर एजुकेशन, सही फाइनेंशियल प्रोविजंस भी उन्हें दिए जाने चाहिए, पर्याप्त, ये भी ठीक है। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट द फंक्शन ऑफ एनसीटीई। निम्न में से कौन सा कार्य एनसीटीई का नहीं है। फिक्सेशन ऑफ सैलरी ऑफ टीचर, विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसिंग द क्वालिटी ऑफ टीचर्स एजुकेशन। टीचर अध्यापक शिक्षा में गुणवत्ता का मूल्यांकन करने की जिम्मेदारी किस संस्था की है। तो ये है एनसीटीई। विच इनिशिएटिव टेकन बाय द यूजीसी फॉर टीचर। कौन सी पहल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली द्वारा अध्यापकों के लिए की गई है। प्रोवाइड ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल, यस। प्रमोशन ऑनलाइन एजुकेशन, यस। ऑनलाइन फैकल्टी भी, आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। Which effort was made by UGC to maintain the quality of higher education? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कौन सा कार्य उच्च शिक्षा में गुणवत्ता को बनाए रखने हेतु किया गया है। टीचर्स के लिए ग्रांट प्रोवाइड करना, माइनर और मेजर छोटे या बड़े रिसर्च प्रोजेक्ट करना, और नेक का इवैल्यूएशन। तो ऑल ऑफ द अबव सही आंसर है, ऑप्शन डी। एनसीटीई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, एनसीटीई जिम्मेदार है लेइंग डाउन पॉलिसीज बनाने के लिए, स्टैंडर्ड सेट करने के लिए, और फंक्शंस, रेगुलेटिंग द फंक्शंस। ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट सोशल चेंज। निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन को नियत करता है। चेंजेस आइडियोलॉजीज और वैल्यूज, विचारधारा मूल्यों का परिवर्तन, ह्यूमन कंपोजिशन का परिवर्तन, और नेशनल स्ट्रक्चर और फंक्शन का परिवर्तन। तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एनसीएफ स्टैंड फॉर, एनसीएफ की फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ऑप्शन ए।
पार्टिसिपेशन इन द रिमूवल ऑफ इलिटरेसी इज कॉल्ड, निरक्षरता उन्मूलन में प्रतिभाग कहलाता है। इसे कहते हैं हम सोशल चेंज। नेक्स्ट, विच इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ टीचर, एक अध्यापक की कौन सी मुख्य विशेषता है? अपनी नॉलेज पर कमांड होना, ठीक है। स्टूडेंट पे कंट्रोल होना, एक अच्छा कुशल संप्रेषण करता होना, इंटरेस्ट इन टीचिंग, देखो सारे ही हैं। तो हमारा आंसर जो सबसे अच्छा करेक्ट आंसर माना जाएगा वो माना जाएगा दिगम में मूलतः रुचि। एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो अपने ज्ञान को अच्छे तरीके से बांट पाता है। लास्ट क्वेश्चन, द ड्यूरेशन ऑफ एमएड प्रोग्राम हैज़ बीन इंक्रीज टू 2 years बाय NCTE विद इट्स रेगुलेशन ऑफ शिक्षा अधिस्नातक एमएड कार्यक्रम समयावधि 2 साल की बढ़ाई गई थी। एनसीई के नियमन 2014, 13, 12 या 15, तो 2014 में एमएड को 2 साल कर दिया गया था। तो हमारे पेपर 4 के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।